कल मिलते हैं मेरे लॉयर के चेम्बर में। ओके बाय। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। एक ही बार माफी मांगने पे माफी मिल गई तुम। शायद लड़के हो ना इसलिए। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब से सबसे हाथ जोड़कर माफिया मांग रही हूँ, लेकिन कोई माफी नहीं कर रहा। तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मामलात खराब। तुम ना जाती तो सब ठीक होता। सीरियसली? तुम्हें भी मैं गुनहगार लगती हूँ? तुम्हारे जाने की वजह से नूर और मेरी एंगेजमेंट टूटी। उसकी आलियान से शादी हुई। तुम्हारा गुनाह मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है, शायद इसीलिए तुम्हें माफी नहीं मिली। हरीश, मुझे ब्लेम मत करो। मैंने नहीं कहा था किसी से कि तुम्हारी और नूर की एंगेजमेंट तुड़वाकर वो नूर की शादी आलियान से करवा दे। ये तुम्हारी और नूर की गलती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुमने और नूर ने बाबा की ये बात मान कैसे ली। तुम लोग तो बहुत मोहब्बत करते थे ना, मरते थे एक दूसरे पर, जान छिड़कते थे, तो फिर क्या हुआ? चलो, नूर की तो समझ आती है मुझे। बाबा ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, उसके सामने हाथ जोड़े होंगे, वो पिघल गई, उसने बात मान ली। लेकिन तुमने ये सब कैसे होने दिया? नूर को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो हमेशा बाबा की बात मान लेती है। लेकिन तुम्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था ना, लड़ना चाहिए था ना तुम्हें अपने प्यार के लिए। तुम्हें क्या लगता है नूर, मैं नहीं लड़ाऊंगा? हर किसी से लड़ाई की, शोर मचाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। लगता तो नहीं है। तुमने कुछ भी किया होगा। रुक दो, अपनी मोहब्बत के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मुझे देख लो, मैं सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने, सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे धोखा मिला, लेकिन अपनी कोशिश तो पूरी की ना मैंने। ऐसे ही नहीं जाने दिया अपनी मोहब्बत को। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए था मुझे? कुछ भी करते, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का ना होने देते। नूर ने ही मुझे मना किया था। उसने कहा था वो इस शादी अपनी रजामंदी से कर रही है, और ये कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। खैर, अब जो भी हुआ, वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में। कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम खुश हो। आरिफ साहब आपको बुला रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है। मैं चलता हूँ। वो बेटा आ गई क्यों? आलियान कहाँ है? ताईजान वो मुझे छोड़कर किसी दोस्त को मिलने गए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तहसीन कैसी थी? माशाल्लाह से बहुत खुश है, आपको सलाम देनी थी। अल्लाह तेरा शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। बेटा साथ ले आती ना उसे। कहा तो था मैंने ताईजान, लेकिन फिर उन्हें कहीं जाना था तो वो कह रही थी बाद में चक्कर लगाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बस हमें आपकी दुआएं चाहिए ताईजान। हाँ बेटा, मेरे पास और है ही क्या। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और तहसीन हमेशा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। जाओ बेटा, आराम करो।
जी। जा। और मैं नूर का बहुत थैंकफुल क्योंकि इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते अहम होते हैं, इन रिश्तों से जुड़ी खुशियां अहम होती हैं। ये फजूल और फरसूदा रस्म रिवाज नहीं। काश तुम उस वक्त बाबा की बात मान लेती तो आज नूर के बजाय तुम खुश होती उसके साथ। किसी बात का तो अफसोस है। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है। मामा, मुझे जॉब करनी है। पागल हो गई हो तुम? जॉब करने का सोचो भी मत तुम। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। क्यों मामा, इसमें हर्ज ही क्या है? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? याद है ना जब पिछली बार तुम्हें इजाजत दी थी तो क्या किया था तुमने? बहुत जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पुरानी गलतियां दोहराऊं। हाँ, हो गई मुझसे एक बार गलती, बहुत बड़ी ठोकर खाई है मैंने। बिल्कुल नहीं, तुम बस चुपचाप घर बैठो। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी भी शादी करा दूंगी। ठीक है, अगर यहाँ खानदान में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तो बाहर से तो मिल जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ अभी शादी के लिए। प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मेंटली रेडी नहीं हो? अपनी बहन नूर को देखो, कितनी खुश है, सेटल्ड है अपने घर में। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसी तरह से खुश हो जाओ। और अगर तुम्हें काम करना ही है ना तो नूर की तरह तुम भी शादी के बाद काम कर लेना। मामा बस कर दे नूर का नाम लेना। हर बात में नूर नूर नूर। मेरे सामने नूर की मिसालें मत दिया करें, चिढ़ होने लगी अब मुझे से। क्या हो गया तुम्हें मेरा? मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जीते जी अगर तुम्हारी शादी हो गई, तुम सेटल हो जाओगी तो फिर कम से कम हमें सुकून तो मिलेगा ना। देखिए मामा, मैं कुछ नहीं चाहती। आप प्लीज बाबा से बात करें, मुझे जॉब करनी है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई नहीं करनी जॉब तुमने। पहले कम शर्मिंदगी हुई है तुम्हारी वजह से, जॉब करके और शर्मिंदा करोगी हमें। बाबा, इसमें हर्ज ही क्या है बाबा? मैं सारा दिन घर पे फारिग बैठी रहती हूँ। फारिग क्यों होती हो? घर के कामों में हाथ बटा सकती हो ना तुम। कैसे बटा? अनिला भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती मुझे। उन्हें लगता है जैसे जैसे मैं कोई अछूत हूँ, जैसे आप सबको लगता है। अपने भाई को तो माफ कर दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने क्या, असवद भाई, आपने, मामा ने, सबने माफ कर दिया। लेकिन मेरे लिए आप लोग दिल बड़ा कर ही नहीं रहे। बाबा, मुझे एक बात बता, अगर आरिश और मेरी गलती एक थी तो हम दोनों की सजाएं क्यों अलग है? अगर आरिश को सब माफ कर सकते तो मुझे क्यों नहीं बाबा? अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं? क्यों मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है? अगर ऐसा है ना बाबा, तो आप मार दे, मुझे मार दे ना, गला घोट दे। लेकिन खुदा के लिए मेरी जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों नहीं करनी तुमने जॉब? पहले कम शर्मिंदा हुए हम, जो फिर से जॉब करोगी तुम। तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मामला खराब हुए थे। तुम ना जाती तो सब ठीक था। नूर ने ही मुझे मना किया था,
उसने कहा था वो शादी अपनी रजामंदी से कर, और ये कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कोई जॉब कर लूंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जब से आई हूँ सबकी नफरत भरे रवैये बर्दाश्त कर रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ, सबसे माफिया मांग रही हूँ, लेकिन कोई माफी नहीं कर रहा। थक गई हूँ मैं अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती मामा, मैं चली जाऊंगी। नवेरा, तुम्हें जितनी तकलीफ हमारे रवैयों की वजह से हो रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमने से ये है जब तुम हमें छोड़ के चली गई थी। कितनी रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। अगर आंख लग जाती थी तो कांपते हुए जिस्म के साथ में उड़ जाता था। ऑफिस से रिजाइन देने लगा था मैं, क्योंकि किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। जब औलाद कोई गलती करती है ना, तो उसका जवाब वालिदैन को देना पड़ता है। हमारे रवैये जो सख्त महसूस हो रहे हैं ना तुम्हें, इसलिए कि हम बड़े कड़े वक्त से गुजरे हैं, बड़े कड़े वक्त से गुजरे हैं नवेरा। माफ कर देना बाबा, मुझे अंदाजा है, इसीलिए तो बार बार माफी मांग रही हूं मैं। मैंने एक गलती की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, सारे रिश्ते, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी बाबा। इससे बढ़कर मेरी और क्या सजा होगी? एजाज, इसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है, बस कहें। ठीक है, तुम्हें जॉब करनी है ना तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन याद रखना, मैं दोबारा तुम पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए जॉब की इजाजत दे रहा हूं। एक बार ठोकर खा चुकी हो तुम, अब गलती नहीं करोगी, और अगर अब गलती हुई तो मैं कभी नहीं बाबा नहीं, मैं प्रॉमिस गलती नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी।
तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम खुश हो। क्या सोच रही? कुछ नहीं। मुझे अंदाजा है तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। मैं तुम्हें अपने साथ एजाज भाई के पास लेकर गई, ये बात परेशान कर रही है ना? लेकिन देखो ना, सब ठीक हो गया, सब कुछ सही है अब। मैं बहुत खुश हूँ। एजाज भाई ने तुम्हें एक दो बातें सुना दी, इसलिए परेशान हो ना? नहीं, मैं इसलिए परेशान नहीं। तो फिर क्या बात है? छू ना। रोटी लो। पर सालन डाल लो। अच्छा ये ठीक है ना, गरम है? अरे हाँ, याद आया, नूर नेक्स्ट वीक से मेरे पेपर्स हैं अच्छा। और कोई तैयारी नहीं है क्योंकि नई शॉप की रेनोवेशन भी है। समझ में नहीं आ रहा टाइम मिलेगा भी या नहीं। वो टाइम निकाले ना, टाइम तो निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आलियान, अगर इन सब बातों से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो ना, तो जरा अपनी बहन की भी खबर ले लो कि वो किस साल में। सुबह से कई दफा फोन कर चुकी हूँ, मजाल है जो उसने फोन उठाया। तो ताईजान हो सकता है वो कहीं बिजी हो। अरे ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं है उसके पास। हद हो गई भाई। और बात सुनो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीच में मत बोला करो तुम। देखो लियान, फोन तो होगा ना उसके पास। अरे भाई, मैंने उसको फोन किया तो उसमें मेरा नाम भी आया होगा। पलट कर उसे मुझे फोन तो करना चाहिए था ना, देखा तो होगा ना उसने। अम्मा, नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा टाइम दें, घूमने चले गए होंगे। अब इतना परेशान क्यों हो रही हैं? खाना खाएं। बात सुनो अलियान भाई, मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि एहतिशाम ना मेरी बच्ची पर पाबंदियां लगा रहा है और मुझसे बात करने के लिए उसे रोक रहा है। मैं तो शाम को जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अलियान, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ना इस रिश्ते से मान गई थी। अब अगर वो मेरी बच्ची पर पाबंदियां लगाएगा, मुझसे बात करने से उसे मना करेगा, रोकेगा, तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम बता देना उसे ये। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। और नूर, तुम भी तहसीन को मैसेज कर देना कि भैया अम्मा इतना परेशान हो रही है, तुम उनसे बात कर लो। ये सब ठीक है? चलें खाना खाएं। अब मैं खुद देता हूँ आपको। नहीं, मैं निकाल लूंगी, छोड़ दो, मेरा कहाँ दिल चाह रहा है खाने को। अरे खाना तो खाएं। अरे नहीं भाई, मेरी बच्ची से बात हो जाए ना फिर खाऊंगी। अच्छा चलें, ये तो आपकी पसंद की बिरयानी है ना, बिरयानी ले। नहीं, खाने पे क्या साजगी निकालना। एजाज, मैं सोची थी क्यों ना हम तहसीन और उसके शौहर को दावत पे बुलाएं। हाँ, ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, बुला लो। लेकिन मेरे ख्याल से इशरत भाभी को भी इनवाइट कर दो और साथ में आलियान और नूर को भी दावत दे देना। आपको क्या लगता है, इशरत भाभी आएंगी?
फिर मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए उन्हें। जब ये पता चलेगा कि हम तहसीन और एहतशाम को दावत पे बुला रहे हैं तो आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि इस इतवार को सबको बुला देते हैं। छुट्टी का दिन है, सब घर पे होंगे। मैं कल ही उनको कॉल करती हूँ। लेकिन कॉल नहीं करना अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, कल थोड़ा सा टाइम निकाल के चली जाना। इशरत भाभी को इनवाइट भी कर देना और नूर से भी मिल लेना। गिला कर रही थी कि आप मिलने नहीं आते। अच्छा ठीक है, मैं चले जाऊंगी कल उनके पास। और एक बात और, नवेरा को कहना कि मैंने काम की इजाजत दी है, तो इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं इजाज़, आप फिक्र नहीं करें, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है। ये असवद का लैपटॉप है ना? जी। लाओ मुझे दो। समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे पकड़ाओ ये। तुम इसे क्यों इस्तेमाल कर रही थी? जॉब सर्च करी थी, बाबा का लैपटॉप लॉक था इसलिए ये ले लिया। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि हमारी चीजों को हाथ मत लगाया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? अनीला, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से बात कर रही हो तुम नवेरा के साथ? पुप्पो, मैंने इसे 1000 बार मना किया है कि हमारी चीजों को हाथ मत लगाया करे, मगर इसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब असवद मुझ पर नाराज होंगे। क्या हो गया भाभी, बस लैपटॉप ही तो लिया था। अब मैंने कौन सा हमेशा के लिए इस्तेमाल करना था, वापस कर ही देना था। आइंदा अगर हमारी चीजों को हाथ लगाना हो ना तो मुझसे पूछ लेना, समझी? फिक्र ना करो, मैं आती हूँ ना, आके मैं आज असफर से जरूर बात करूंगी, ठीक है? वैसे तुम तो मुझसे बात ना करो, मैं नाराज हूं तुमसे। हाँ अम्मा, अब क्या हो गया अम्मा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे ऐसा क्या नहीं हुआ। अरे बेटा, तुम ऐसी गई कि एक फोन नहीं किया तुमने माँ को, याद ही नहीं आई तुम्हें माँ की? अम्मा मसरूफ हो गई थी। अच्छा, तुम्हें वक्त नहीं मिला अपनी माँ को फोन करने का? वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं मैंने तुम पे कितने जुल्म ढाए कि तुम ये बिहेव कर रही हो मेरे साथ। अम्मा आप छोड़े भी ना, क्या आप बात बात में मुझसे नाराज होकर बैठ जाती हैं? अच्छा ये बताएं, कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक हूँ। नूर नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अरे मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ अस्पतालों में धक्के खाती रहती है, हर वक्त घूमती फिरती है। लो, याद किया और आ गई। तहसीन आपी, आप कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। आने से पहले आप बता देती तो मैं आलियान को रोक लेती, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं शॉप के लिए। मेरा कोई प्लान तो नहीं था नूर आने का, एहतशाम की ज़रूरी मीटिंग आ गई थी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ दीजिए मुझे यहाँ पे। अगर पता होता नूर तो मैं तुम्हें बता के आती ना। अच्छा, बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे खाली चाय ना लाना,
कबाब भी तल के लाओ। जी ताईजान, मैं बना कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? इन्हें क्या जरूरत थी इस वक्त आने की, खामखा आ गई। बात सुनो, ज्यादा कुर्बतें झाड़ने की जरूरत नहीं है चची के साथ, समझ गई? अम्मा अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे तहसीन, तुम भी इधर ही हो, कैसी हो? चची जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम इधर ही हो। एक्चुअली मैं इसके बाद तुम्हारे पास ही आने वाली थी, तो तुम्हारा और एहतशाम का खाना हमारे घर पे होगा। बल्कि ऐसा करना कि एहतशाम का नंबर भी मुझे भेज देना, मैं यहाँ से कहूँगी कि वो उसको ख़ास दावत देगा। अच्छा चची जान, मैं ज़रूर आऊँगी, आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँगी, बल्कि एहतशाम को भी साथ लेकर आऊँगी मैं। और भाभी आप भी ज़रूर आइएगा, आपकी भी दावत है, और नूर और आर्यान को भी साथ लेके आइएगा। नहीं बहन नहीं, हम तो नहीं आएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ, आलियान और नूर आना चाहे तो आ जाए, हम नहीं आएंगे। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, हमारी बात की अहमियत ना हो, हम वहां क्यों जाएंगे? कहा था ना तुम्हें, नवेरा को निकालो, तुमने निकाला घर से? बता देना है जास को, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी जहाँ मेरी बात की कोई अहमियत ना हो। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बेटी है, मैं कैसे उसको दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूं ताकि वो इधर उधर की ठोकरें खाती रहे? और माफ कीजिएगा, ये बात आपको जेब भी नहीं दे रही है। ये तहसीन की शादी भी तो गैरों में हुई है ना? बात सुनो, तहसीन का नाम मत लो। मेरी बेटी ने ना भाग के शादी नहीं की, भगोड़ी नहीं है, बाकायदा शादी हुई है उसकी, गैरों में सही, लेकिन शादी हुई है ना। भाभी हम आपके अपने ही तो हैं ना, अगर आपस में फैमिली वाले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बात सुनो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सपोर्ट की, बढ़िया ही सपोर्ट। वैसे हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी। अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ। पापा, चची जान रुक जाएं। अरे छोड़ो, क्या चची जान रुक जाए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा हमदर्दियां जताने की। बड़ी आई चची की सगी। अम्मा बस पे कर जाएं आप, वो इतने प्यार से आपको दावत दे के गई हैं, मगर आप है कि इतनी बातें सुना दी आपने उन्हें। अम्मा इतने मान से वो आपको इनवाइट करके गई हैं दावत के लिए, और आप है कि उनको इतनी बातें सुना दी। अच्छा नहीं किया आपने। अरे क्या अच्छा नहीं किया आपने, बस वो इतनी ही इज्जत के काबिल हैं। बड़ी आई कहीं से। और बात सुनो, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है दावत में जाने की, बता रही हूँ। क्यों नहीं जाऊँ अम्मा, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मुझे इतने प्यार से दावत दे के गई है वो, अगर आपको नहीं जाना तो आप मत जाए। एहतशाम भी जाएंगे मेरे साथ, उनकी पहली दावत है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अम्मा शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप भूल क्यों नहीं जाती पुरानी बातें? आपको वो इतने दिल से दावत दे के गई हैं और आप है कि उनको बातें सुनाई जा रही हैं। याद नहीं है आपको अब्बा क्या कहा करते थे? अब्बा ने कहा था कि अगर कोई आपको इज्जत देना तो उसे ले लेनी चाहिए, धुतकारना नहीं चाहिए उसे। मेरा क्या है अम्मा, मैं तो अपने घर की हो गई हूँ और खुश हूँ अपने घर में। आप जाने और आपकी जिंदगी जाने अम्मा, जा रही हूँ मैं। अरे बैठो तो सही। तहसीन, लो भाई लो, हद हो गई। अलियान तो हुआ ही था बीवी का, चची का, चचा का, ये भी मेरे हाथ से गई। लो इशरत बेगम, बैठी रहो तुम। हद है, वाह क्या खून जोश मार रहा है इन दोनों बहन भाइयों का।
अम्मा की बातों का बुरा नहीं माना, मैं समझाऊंगी उन्हें। और हाँ, दावत में ज़रूर आऊंगी एहतशाम के साथ। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ मामा? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ काम था तुम्हें? जी, मुझे मॉल जाना है, कुछ ड्रेसेस लेने हैं। ढंग का ड्रेस ही नहीं है मेरे पास। आगे इंटरव्यू है, फिर ऑफिस जाना होगा। क्या पहनूंगी मैं? आप प्लीज मेरे साथ चले ना। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चले जाओ। आप ताई अम्मी की तरफ गई थी? नूर कैसी है? ठीक है वो? तुम ऐसा करो कि मेरा कार्ड ले जाओ, हाँ? और जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना, ठीक है? ये लो। थैंक यू। अच्छा सुनो, याद रखना, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इजाजत दी है ना, अब उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। डोंट वरी मामा, मैं आपका और बाबा का सर अब कभी नहीं झुकने दूंगी। क्या हुआ है? पता नहीं बीबी जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ गाड़ी को। कितना टाइम लग जाएगा? बीबी जी, गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। आप कहें तो मैं आपको टैक्सी करवा दूं? नहीं, मैं राइड करवा लेती हूँ। हाँ लियान, तुम यहाँ? अरे हाँ, मैं वो नई दुकान की रेनोवेशन चल रही है ना, तो बस उसी सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। तुम यहाँ कैसे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बस राइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। ओह, तो बीबी जी, अरियान साहब के साथ चलेगा, आपको गाड़ी छोड़ देंगे। अब नहीं, सॉरी, वो मुझे ना एक जगह जल्दी पहुँचना है। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँ। हाँ, पक्का ना? हाँ हाँ। खुदा हाफिज़। कितना टाइम लगेगा भाई? बेबी जी, गाड़ी ठीक होने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तब तक आप यहीं खड़ी रहेंगी? देखती हूँ अगर कोई राइड मिल जाती है, वरना वेट ही करना पड़ेगा। अब नवेरा, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बात सुनो, ये बैग्स निकाल दें गाड़ी से, मुझे मेरा बैग भी निकाल दें।
अब नबीरा तुम गाड़ी में बैठो, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ, ले आओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी टू। सॉरी किस बात के लिए? जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है सबके लिए। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत की कभी कदर ही नहीं की। काश मैंने कदर की। अब नबीरा प्लीज कोई और बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ तुम मुझे अच्छी लगती थी और मैं उसे मोहब्बत समझ बैठा। चलो जो भी था, चाय पसंद थी या फिर मोहब्बत करता था, लेकिन गलत तो किया ना मैंने। बल्कि गलत नहीं, मैंने तो नाशुक्री की है। और आज उसी नाशुक्री की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है, काश मैंने बाबा की बात मान ली होती। अगर मान लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। नबीरा ये सब ना किस्मत के खेल है। नूर मेरी किस्मत में थी, तो मैं जाना था और नूर को मेरी जिंदगी में शामिल होना था। तुम नहीं भी जाती ना तो कोई और हादसा हो जाता। लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे हमसफर के तौर पर नूर को ही आना था मेरी जिंदगी। चलो तुमने ये तो माना कि ये एक हादसा था। तुम्हें कभी कभी अफसोस नहीं होता? तुमने सोचा क्या था और हो क्या गया? मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नबीरा मैं बहुत खुश हूं। पता है हम इंसानों की सोच ना बहुत महदूद होती है। हमें वो नहीं दिखता जो अल्लाह को दिखता है। नूर का मेरी जिंदगी में आना अल्लाह की मर्जी थी। और एक बात मैं समझ गया कि जो फैसला अल्लाह का होता है ना, वो सबसे बेहतरीन फैसला होता है।